खुद को एक सपना लगता है कि सपना पूरा हुआ, 3000 करोड़ से 11 लाख करोड़ की, और दिल से काम किया, मन से काम किया, रीढ़ की हड्डी बन के खड़े रहना। अगर आज की डेट में लोग पैसा डालना बंद कर दें, से देश की स्थिति खराब हो जाए और सारा कुछ इससे उल्ट हो जाए, तो हम क्या अपने बिजनेस को कर लेंगे। हमारा सबसे बड़ा काम होता है कि वी आर ए रेगुलेटेड एंटिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। वी डोंट टॉक ऑलवेज अबाउट कि हम हाईएस्ट रिटर्न देते हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं कि हम हाईएस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। वैल्यू तो सर वही है, एथिक्स, मोरालिटी, इंटेग्रिटी एंड कस्टमर सेंट्रिसिटी। दोस्तों, भारत देश में कई सारी ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी हैं जो कि 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का म्यूचुअल फंड AUM मैनेज करती है, और कुछ तो ऐसी कंपनी है म्यूचुअल फंड कंपनी जो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का फंड मैनेज करती हैं, पैसे मैनेज करती हैं। कभी कभी आपके मन में यह प्रश्न आया होगा, क्योंकि मेरे मन में तो आया था कि इतना बड़ा फंड जो कंपनीज मैनेज करती हैं, उनके जो टॉप मोस्ट पोस्ट पे जो लोग होते होंगे, उनको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती रहेगी, किस माइंडसेट के साथ में वो इतनी बड़ी कंपनी को मैनेज करते होंगे। ये सब प्रश्न शायद आपके मन में आए होंगे, क्योंकि मेरे मन में तो आए थे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत देश की सबसे बड़ी नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी के जॉइंट CEO से मिलाने वाला हूं, और इनका नाम मिस्टर DP सिंह है। DP सिंह जी से हम उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे, उनकी कंपनी SBI म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, और कुछ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है उसके इनसाइट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर DP सिंह जी से। DP सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना समय दिया आपसे बातचीत करने के लिए, और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका भी। रंजीत जी, थैंक यू सो मच। जब से मैं आपको मिला हूँ मैं तो कायल हूँ आपका, जिस तरह से आपका थॉट प्रोसेस है, बहुत बढ़िया लगता है आपसे बात करके। वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच। सो DP सिंह जी, आप वो कहते हैं ना कि समुंदर के अंदर जो ऊपर जो पहाड़ दिखता है, ऊपर तो पहाड़ दिखता है, लेकिन नीचे वो पानी के अंदर कितना गहरा है उसकी जानकारी नहीं होती। तो आप इतनी बड़ी कंपनी के CEO पोस्ट पे जॉइंट CEO एज ए काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो शुरुआत हुई थी, आपकी सबसे पहली कंपनी कौन सी थी? नहीं, मैं तो शुरुआत ही मैं स्टेट बैंक में बोर्न एंड ब्रॉट अप जिसको बोलते हैं ना, कि मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप इन SBI हूँ। अच्छा। मैं SBI कैडर में हूँ, और मेरे को बहुत ये गर्व महसूस होता है कि हमारी कंपनी आज, आपने 1 लाख करोड़ की बात की, हमारी कंपनी आज की डेट में करीब 11 लाख करोड़ का एसेट मैनेज कर रही है म्यूचुअल फंड में। क्या बात। तो पिछले महीने हमने 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया, तो अभी हम 11 लाख करोड़ के बहुत नज़दीक हैं। तो 11 लाख करोड़ ये बहुत ही एक जिम्मेवारी वाला काम है, क्योंकि ये दिस इज़ द हार्ड अर्न मनी ऑफ द इन्वेस्टर्स, दे हु आर पुटिंग देयर ट्रस्ट इन अस। वो विश्वास के साथ हमारे पास पैसा डालते हैं, और जितना पैसा बढ़ता है उतना हमारी जिम्मेवारी, हमारी अकाउंटेबिलिटी वो बढ़ती है, जवाबदेही बनती है। क्योंकि हम वो जब कुछ सोच के पैसा दे रहे हैं, इतने लोग, लाखों करोड़ों की जो संख्या में जब लोग पैसा हमें देते हैं, तो किसी का पैसा मैनेज करना ये बहुत एक जिम्मेवारी वाला काम है। तो नेक नीति का होना, या अदर वर्ड अगर कॉर्पोरेट वर्ड में, द बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस होना एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है हमारे बिजनेस का। So that's what we are doing day in and day out. सिंह साहब, पहला ही आपका जॉब था SBI म्यूचुअल फंड में, कितने साल पहले की बात है? कब आप? मैंने सर मैं स्टेट बैंक कैडर से आता हूँ। एक्चुअली मेरी जर्नी म्यूचुअल फंड में शुरू हुई जब मैं एक मिडिल लेवल ऑफिसर था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो मेरे को डेपुटेशन पे, बैंक ऑफ इंडिया में आप? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिडिल लेवल के? हाँ, तो ऑफिसर थे। जब मैंने ज्वाइन किया मेरी जर्नी, तो यहाँ पे स्टेट बैंक में हमेशा होता है यू कम अप इन द लैडर। तो मेरा ऑफिसर कैडर 86 का था। तो जब मैं 96 में मैं मिडिल लेवल पे, मिडिल जहाँ पे होता है स्केल 3 ऑफिसर था, तो मेरे को डेपुटेशन पे भेजा गया था म्यूचुअल फंड में चंडीगढ़ का दफ्तर देखने के लिए। अच्छा, क्या पोस्ट था वहाँ पे आपका? वो उस टाइम उसको इन्वेस्टर सर्विस सेंटर बोलते थे। आई वॉज हेडिंग दैट इन्वेस्टर सर्विस सेंटर। अच्छा। तो उसको एक रीजन बनाया गया जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK 4 स्टेट्स थी। मैं उनका रीजनल हेड बना फिर। तो उसके बाद ये जर्नी सब वैसे ही है जैसे बैंक में होती है, रीजनल हेड, जोनल हेड, नेशनल हेड, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ बिजनेस ऑफिसर, नाउ जॉइंट CEO। दिस इज अपनी जर्नी, द वे इट गोज अप इन द लैडर विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये 26 साल पहले की बात है। आई केम इन
म्यूचुअल 98 में, SBI 98 म्यूचुअल सितंबर 98 में आई ज्वाइन म्यूचुअल फंड। और SBI म्यूचुअल फंड का जन्म कब हुआ था? 1987 में हुआ था, उतार चढ़ाव हुए। उसके बाद ये एक्चुअली इसका सबसे पहला म्यूचुअल फंड UTI था। उसके बाद 1986 में अगर आप जाए तो एक उस टाइम राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे, तो उनमें एक बजट स्पीच में बोला था अच्छा। कि टू गिव मोर एवेन्यूज टू इंडियंस वी विल टेल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू कम आउट विद अ म्यूचुअल फंड। एंड म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड का जन्म उसके बाद हुआ। अच्छा। सरकार के थ्रू जो ये बजट में बोला गया। तो दैट हैज़ बीन ए जर्नी, बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड वी वर नॉट, बिकॉज उसके बाद कुछ मार्केट में घोटाले हुए। 1990 में बहुत एक तेज़ी थी, फिर उसके बाद हर्षद मेहता का हुआ, तो ये उतार चढ़ाव चढ़ा रहा। और जब मैं 98 में ज्वाइन किया था इस कंपनी को, उस वक्त हमारी कंपनी का टोटल AUM करीब 3000 करोड़ से कम था। 3000 करोड़ से भी कम था। तो अभी वो 3000 करोड़ से 11 लाख करोड़ की जर्नी जो है, तो वो एक बहुत, जिसको कहते हैं कि मतलब खुद को एक सपना लगता है कि सपना पूरा हुआ। 3000 करोड़ से 11 लाख करोड़ की इसमें, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो दो तरह से होती है। एक तो कितने लोग और पैसा डाल रहे हैं, और कितनी हमारी एग्जिस्टिंग एसेट का मार्केट के हिसाब से क्या वैल्यू बढ़ती है। तो दोनों का जो एक संयुक्त तौर पे जो ग्रोथ होती है वो होती है। एक महीना तो नहीं, बट यस इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। सो SBI म्यूचुअल फंड के आप जो है बहुत है ना बेस पिलर है, सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है आप, शुरुआती भगवान की दया से। बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है DP सिंह जी के बहुत सारे लोग आपके साथ में जुड़े होंगे उस वक्त 1998 में जब आपने शुरू किया, आपने ऐसे क्या अचीवमेंट्स किए, आपने किस प्रकार से अपनी काबिलियत कंपनी के साथ सामने रखी जो आज आप जॉइंट CEO की पोस्ट तक? नहीं, देखिए उसमें होता क्या है कि ये, अब जैसे पहले बोला कि लोग हमारे ऊपर जब विश्वास करते हैं तो उनके विश्वास के ऊपर पूरा उतरना, ट्रांसपेरेंट वे में रिस्पॉन्डिंग टू देयर क्वेरीज, उनका विश्वास बनाए रखना में ज़रूरी नहीं है आपका फंड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जवाबदेह हो कि नहीं, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी को फील करते हो कि नहीं। हमने हमेशा ये सोचा कि एक निवेशक जो अपनी जेब में से पैसा निकाल के हमें दे रहा है वो दो वजह से दे रहा है। एक, उसको विश्वास है कि हम अच्छा काम करेंगे। दूसरा, इसको विश्वास है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम है वो ऐसा है, ये कंपनी कभी भागेगी नहीं, कभी गलत काम नहीं करेगी। और हर एक शहर, हर एक गाँव, हर एक कस्बे में एक दरवाज़ा है जो हम खटखटा सकते हैं कभी भी मेरे को ज़रूरत पड़े तो उसके साथ अपने जो उनकी भावनाएं हैं उनको समझते हुए अपने आप को उसके साथ पोजीशन करना, अलाइन करना एक बहुत ज़रूरी था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वी हैव बीन एबल टू डू दैट। और ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वजह से ही है, क्योंकि हमारा तो ओपन टू आर्किटेक्चर का बिजनेस है। बाकी लोग भी जो इंटरमीडियरीज हैं, जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो हमारे पार्टनर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हमें साथ देते हैं। हमारे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को इस लेवल पे लेके आने के लिए। सिंह साहब, आपका पर्सनल अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने खुद ने ऐसी क्या एक्टिविटीज़ की, अचीवमेंट्स किए, माइलस्टोन हासिल किए जिसने आपको जो है इस ओहदे तक पहुँचाया? नहीं, पर्सनल माइलस्टोन तो यही होता है जब आप एक कंपनी का हिस्सा बन जाते हो तो वो एक बॉडी है, बॉडी बढ़ती है तो आप अपने आप बढ़ते रहते हो। अभी आपका हाथ में है कि आप उसका हाथ बनना चाहते हो कि दिल बनना चाहते हो या रीढ़ की हड्डी बनना चाहते हो या आँख बनना चाहते हो। आपने क्या सोचा? दिल बनना? हम तो कंपनी के दिल बन के रहेंगे और दिल से काम किया, मन से काम किया। रीढ़ की हड्डी बन के खड़े रहना, कभी अपने आप को हिलने नहीं देना, मजबूती देना रीढ़ की हड्डी को, वो एक काम होता है। बोलने को अगर दूर से देखें तो एक CEO जो होता है वो हर चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है, लेकिन जो आदमी काम कर रहा है उसको ही मालूम है एग्जैक्टली वो क्या क्या चीज़ें कर रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऊपर से जो दिखता है वो नहीं, लेकिन फिर भी इंटरनली आपका जो रोल होता है एज ए जॉइंट CEO ऑफ द कंपनी, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो आप करते तो हैं लेकिन शायद लोगों को दिखाई नहीं देती हो? नहीं, ऐसा होता नहीं है। देखो, जहाँ तक टीम का सवाल है, जो टीम ये सारे पूरे शो को चला रही है उसको सब मालूम होता है। ये बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। और कोई भी व्यक्ति, जैसे जैसे ये आपकी कोई भी संस्था जब बड़ी होती है तो कोई भी एक व्यक्ति उसको नहीं आगे ले जा सकता जबकि साथ उसके साथ सॉलिड टीम ना हो। एंड टीम को आपको मैनेज करने के लिए यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। अगर आप नेक नीति से काम करोगे तो मेरा पक्का विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कंपनी में आपके साथ उसी सोच के साथ काम करते हैं। और ये तो मैंने देखा है पिछले, क्योंकि 25-26 साल में देखा है कि हमारी टीम
कुछ भी चैलेंज दे दो वो उसको पूरा अपना मान के पूरा चैलेंज लेके चलती है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये सारा टीम वर्क होता है। किसी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति विशेष उसके लिए क्रेडिट नहीं ले सकता कि मैंने किया है। ये इकोसिस्टम होता है। देखो अभी आज की डेट में म्यूचुअल फंड बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो देश की स्थिति ऐसी है कि हमारी वी आर इन ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, सब लोग इधर पैसा डाल रहे हैं, लोगों का विश्वास है, लोग पैसा डाल रहे हैं। अगर आज की डेट में लोग पैसा डालना बंद कर दें, से देश की स्थिति खराब हो जाए और सारा कुछ इससे उल्ट हो जाए तो हम क्या अपने बिजनेस को कर लेंगे? हम तो वही व्यक्ति हैं। तो ये सारा इकोसिस्टम बनना या सब कुछ बनना या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पूरे एक कल्चर का ऐसे बन जाना, वो एक राइट प्लेस एट द राइट टाइम is something which is there, and that's what we are doing. So as a CEO और joint CEO of the company, आपका मेन रोल क्या होता है? क्या एग्जैक्टली आपका रोल क्या देखिए होता है? उसमें क्या रहता है कि वो ये तो बिजनेस का एक हिस्सा हो गया कि अपने पार्टनर्स के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम जो है, आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ खड़े रहना पड़ता है क्योंकि वो आपके धंधे को आगे ले जा रहे हैं। ये तो सही है, बट एज ए CEO और एज ए जॉइंट CEO और एट दी टॉप लीडरशिप पोजीशन आई विल से, हमारा सबसे बड़ा काम होता है कि वी आर ए रेगुलेटेड एंटिटी। सबसे पहले तो ये है कि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे ये एक चीज़ है क्योंकि ये हम लोगों के, हमें एक लाइसेंस मिला है कि आप बहुत से लोगों के पैसे को संभाल के रखना है और उसके लिए सरकार ने थ्रू से अभी एक रेगुलेशन बनाया है। तो रेगुलेशन को इन लेटर ऑफ स्पिरिट मान के सब कुछ करना और उसकी एजुकेशन अपने सारे बंदों को देना इस बहुत ज़रूरी काम है। दैट इज़ द रोल ऑफ जॉइंट CEO और द टॉप लीडरशिप टू सी दैट एवरीथिंग व्हाट हैपेंस फॉर द गुड। सेकंड, जो लोगों ने पैसा दिया है उसको इस तरह से यूज़ करना कि मेरा अपना पैसा नहीं है बल्कि मेरे पापा का पैसा है, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ का पैसा है, मैं उसके लिए जवाबदेह हूँ। जैसे घर पे होता है तो वैसे ही हम जवाबदेह हैं। तो उसके लिए सिर्फ यही नहीं होता कि मैं रिटर्न कितनी बढ़ा के देता हूँ, उसमें यह भी होता है कि कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, कौन सी कंपनी सही नहीं है आपके काम के लिए, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, चाहे किसी भी वजह से वो उसका रेट बहुत बढ़ रहा हो, तो वी विल अवॉइड दैट। वी विल इन्वेस्ट द मनी, अगर मैं इक्विटी की बात करूँ, उसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे हमें दिख रहा है कि कंपनी की मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है और आने वाले 10-20 सालों में यह बढ़ता ही जाएगा। ऐसी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है, ऐसी कंपनी की। तो ये जो बेसिक फंडाज है ना, जो आज से 100 साल पहले भी एग्जिस्ट करते थे, आज से 500 साल भी पहले भी एग्जिस्ट करते हैं, आज भी एग्जिस्ट करते हैं। बाकी चीज़ें तो जो ऊपर की होती हैं उसके लिए हमारी पूरी प्रोफेशनल टीम है। वी हैव टू कम आउट विद द फंड्स विद डिफरेंट थीम्स, वो तो सारा चलता रहेगा। परंतु मेन जो सेंट्रल पॉइंट है, वट एवर यू डू इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, you be regulated and be follow the regulations in letter and spirit, and be considerate and empathetic to your own people who are working with you, because हमारा business is people's business. When I say कि your people mean which includes our partners, our distributors also. तो this is people's business. इसमें कोई हमारी कोई कैपिटल नहीं लगती है और रिटर्न और कैपिटल नहीं है। दिस इज वेरी कैपिटल लाइट बिजनेस। But this is a business of trust, this is a business of empathy, this is a business of expectation management, and remaining absolutely on the right path. एक आपकी जो कंपनी है, आपने बताया 11 लाख करोड़ का, मैंने थोड़े समय पहले देखा था तो मुझे 9 लाख करोड़ दिखाई दिया था, आज आप 11 लाख करोड़ बोल रहे हैं। तो ये जो इतने बड़े मुकाम पर आप पहुँचे हैं, इस मुकाम पर पहुँचने में क्या SBI बैंक जो इतना बड़ा आपका नेटवर्क है उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है? यकीनन वो तो है ही है, क्योंकि ब्रांड तो SBI है ना, SBI म्यूचुअल फंड है और बिजनेस में भी उनका है। हमारा अगर 11 लाख करोड़ है तो उसमें करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ जो है वो स्टेट बैंक के थ्रू है। तो वो एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक आइसिंग ऑन द केक का जैसे कहते हैं काम करता है। तो स्टेट बैंक का भी ये है कि स्टेट बैंक वांट टू क्रिएट वैल्यू फॉर देयर इन्वेस्टर। दे आर नॉट डूइंग इट दिस बिजनेस बिकॉज वी आर देयर सब्सिडी एंड दे हैव टू डू इट। दे आर डूइंग इट बिकॉज पीपल वांट टू बाय म्यूचुअल फंड्स एंड दे आर बिकमिंग ए bridge between the people and the manufacturer by through the bank. So that's why they are creating value for them. आपने बोला कि 11 लाख करोड़ में से 2-2.5 लाख करोड़ SBI बैंक का है, लेकिन बाकी का फिर भी आपका जो नंबर 2 म्यूचुअल फंड कंपनी है उसके जितना आपका AUM तो आपने खुद ने क्रिएट किया है।
जी। तो इतना बड़ा AUM क्रिएट करने में आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है जो आपने इतना बड़ा AUM क्रिएट? मैं वही दोबारा बोलूँगा सर, एक तो हमारा जो ब्रांड, एक हमारी रीच, एक हमारी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द स्कीम्स जो पिछले 1987 से लेके आज तक जो चल रहा है, तो 37 साल हो गए। तो पीपल बिलीव अस दैट वी वॉक द टॉक and we have put the systems in place so that everybody transparently can see what we are doing, where we are investing, and what is our this thing. So as I said, we don't talk always about कि हम highest return देते हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं कि हम हाईएस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मार्केट का अगर सबको पता हो कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो फिर तो कोई रह नहीं जाएगा। मार्केट इज मार्केट ओनली बिकॉज नोबडी नोज व्हाट विल हैपन टुमारो। करेक्ट। तो अगले 5 साल में आप SBI म्यूचुअल फंड का AUM कितना देखते हैं और देखिए, इंडस्ट्री का AUM हम कितना देखते हैं? 3-3.5 साल में 5 लाख से 10 साल हुए हैं। तो आई एम श्योर, मेरे को लगता है कि अगले 4 साल में ये 10 लाख से, अगर मार्केट ठीक तरह से चलती रही या जो भी है, क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं होता कि हमारे देश में क्या हो रहा है। वी आर नॉट डीकपल्ड, वी आर कपल्ड विद एवरीबॉडी। सो अगर सरकार सब, मतलब अगर पूरे विश्व में शांति बनी रही, चीज़ें ठीक चलती रही, तो आई थिंक 10 लाख से 20 लाख करोड़ 4 साल में होना, अगले 4 साल में हो जाएगी। और इंडस्ट्री AUM अभी 60 लाख करोड़ का है, तो नेचुरली वो भी हम 100 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। 100 लाख करोड़ हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ऑलमोस्ट अराउंड 17-18% आप इंडस्ट्री के वो तो देखिए, मैं ये ऐसा कोई, मैं कोई इसको ना, ऐसा नहीं कि मैं कोई फोरकास्ट कर रहा हूँ। आई एम गोइंग बाय द ट्रैक रिकॉर्ड। करेक्ट। दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग। Industry has been growing at a particular rate. We are growing at a rate which is 2x or 1.5x of the industry. तो वो जो उसको हम सिमुलेशन करते हैं, तो उसी हिसाब से ये नंबर आ रहा है। एक मुझे थोड़ा सा ये सब जो हम लोग बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक आपसे क्वेश्चन कर रहा था मेरे को, कि कुछ समय पहले फ्रंट रनिंग के बारे में बहुत न्यूज़ आई थी कि म्यूचुअल फंड कंपनीज के हाथ में है, वो फ्रंट रनिंग कर सकती हैं। इसके ऊपर आपकी क्या देखो, फ्यूचर कंपनी लेवल पे कभी कुछ नहीं होता है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, इज अ रेगुलेटेड कंपनी, वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस अराउंड इट। द मोरालिटी एंड इंटेग्रिटी इज द पर्सनल, जिसको बोलते हैं ना, एक एसेट होता है। एंड यू विल फाइंड इन एनी सोसाइटी, यू विल फाइंड द रोटन ऑरेंजेस। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक ना एक चीज़ निकल के आ जाती है। परंतु एज ए सिस्टम, एज ए रेगुलेशन, एज एन इंडस्ट्री, आई विल टेल यू, दिस इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट, मोस्ट क्लीन इंडस्ट्री इन द कंट्री। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनी के तौर पे तो मैं आप विश्वास के साथ कह सकता हूँ, नहीं होता है। इंडिविजुअल लेवल पे कभी किसी ने कुछ किया हो या करता हो या किया होगा, तो एवरीबॉडी हैज़ बिन caught, punished, and these itself are the lessons for the others not to get into it. Correct. तो वो क्या है कि वो आपके जो निवेशक है, उसके साथ आप, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ईमानदारी वो नहीं है। Integrity level in the industry have to be very high, and I am confident. I am not only confident, I am sure these are more or less are very high. 1 or 2 cases, like whatever happens in the market, you can't even shut them off, because ultimately this is being done by human beings. Correct. And greed and fear are part and parcel of the human creed. Correct. So उसको कुछ कर नहीं सकते आप। तो सिंह साहब, अब यहाँ से आगे AUM वाइज तो आपने बता दिया कि भाई कंपनी जो है वो 20 लाख करोड़ हो सकती है। क्या यही आपका विजन है, AUM को बढ़ाना, या आपका विजन? नहीं, हमारा विजन ये तो बाई प्रोडक्ट है विजन बनना। हमारा ये है कि मोर एंड मोर पीपल शुड कम इन ए स्ट्रक्चर्ड वे इन द कैपिटल मार्केट। क्या हो रहा है कि लोग बिना सोचे समझे इक्विटी मार्केट में, फ्यूचर ऑप्शन में चले जाते हैं, जिसमें उनके पास कोई रिसर्च नहीं होती। उन्होंने सुनी बात, कोई स्कीम, कोई स्टॉक 100% बढ़ गया तो उसमें ले लो, या किसी ने बोल दिया, किसी ने टिप दे दी फ़ोन पे कि ये बढ़ेगा तो उसको ले लो। और टिप देने वाले सारे वही होते हैं जिन्होंने खुद का अपना माल बेचना होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये रहता है, मेरी चेष्टा हमेशा यही रहती है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को म्यूचुअल फंड के थ्रू किया जाए। एंड वी बीइंग द लार्जेस्ट, वी बीइंग SBI, we attract many more than others, and that is a bigger responsibility on our head. बहुत बढ़िया। And we always will continue. So कितने लोग सिंह साहब आपकी कंपनी में काम करते हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने? आज की डेट में होंगे सर कोई 2000 के करीब लोग। करीबन 2000 लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं। जी। और उसमें से क्या ये सभी 2000 लोगों का विजन यही होता है कि हमारे साथ में
ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़े। बिल्कुल सर, 2000 के 2000 बंदे, चाहे वो ऑफिस बॉय है चाहे वो एमडी है, वी ऑल आर हैविंग द सेम विजन that we have to grow, we have to become the meaningful wealth creator of every Indian. When we have created something, when we have created an ecosystem, the benefit of should go to every Indian, and in turn we should also grow our business, we should also grow our profit. के साथ 2000 लोग काम कर रहे हैं और ये सभी 2000 लोगों का जो विजन, जो सोच है, वो आपके विजन के साथ में अलाइन हो, आपकी सोच के साथ में अलाइन हो। इसके लिए आप लोग उनको कुछ ट्रेनिंग्स देते हैं? ट्रेनिंग भी देते हैं। सबसे बड़ी बात है सर, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी टुडे टॉकिंग टू 2000 पीपल at half an hour notice is not a difficult thing. We have very robust system. Every week for 2 hours we speak to each and every person over the video call. Where the thinking is. Then in the smaller group we have a reverse interaction also. We listen to them, we make them listen. So उससे क्या है, सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब अच्छे व्यक्ति हैं। देखो, घर से कोई भी व्यक्ति ये सोच के नहीं आता कि मेरे को काम नहीं करना है। This is only the direction, leadership, training, everything works. So we want everybody to be on the same page. So we are very, तो हर हफ्ते we are blessed to हर हफ्ते आप लोग जो है अपने हर एम्प्लॉय से बात करते हैं। हर हफ्ते सोमवार को 9 से 11 बजे तक पूरे कंट्री की जितनी सेल्स टीम है, सारी की सारी टीम वो कॉल पे होती है और उनके साथ 2 घंटे गुफ्तगू की जाती है कि क्या हुआ, धंधा कैसे हुआ, क्या करना है क्या नहीं। तो एक सिस्टम बना हुआ है, which is doing very well. बहुत बढ़िया। और आपने बताया कि हमारा इंटेंशन ये होता है कि उनके पैसे में अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए और रिस्क जो है उसमें जितनी कम हो उतना अच्छा जी। तो आपकी कोई स्ट्रैटेजी होती है जब आप लोगों का पैसा लेते हैं, एक सही स्टॉक में पैसा जाए, गलत स्टॉक ना आ जाए? ताकि नहीं, उसमें कई कैटेगरीज है सर। सेबी का वही काम है, जो रेगुलेटर ने काम बहुत बढ़िया किया हुआ है कि कौन कितना रिस्क लेना चाहता है, उसके हिसाब से रेक स्कीम में रिस्कोमीटर होता है। रेक स्कीम में इसको जो पहली बार यात्रा शुरू कर रहा है अपनी निवेश की, उसके लिए एक डिफरेंट कैटेगरी है। दूसरे तो वो तो है ही है, वो तो एक ले डाउन प्रोसीजर के हिसाब से होता है। तो वो तो रिस्क विद इन दैट आल्सो यू हैव टू सी टेक द वेरी कैलकुलेटेड रिस्क। तो आपकी कोई स्ट्रैटेजी होती है स्टॉक्स को सिलेक्शन करने की? हाँ, पूरा सर, ये पूरा सिस्टम है। देयर आर 75 मेंबर्स इन्वेस्टमेंट टीम और पूरी उसकी फाइनेंशियल स्टडी करते हैं, मैनेजमेंट को मिलते हैं, उनके बिजनेस को समझते हैं। बिजनेस के समझने के बाद अगर उनको लगता है कि वैल्यूएशन ठीक है और इसमें और कुछ फ़ायदा हो सकता है, तभी वो स्टॉक को खरीदते हैं। उनका काम ही यही है। अच्छा, ओके। तो 75 लोगों की आपकी टीम है जो सब कंपनीज को एनालाइज करती है और उनको उनके डेट में, इक्विटी में, कहीं पे भी पैसा लगाना होता है, पूरा एनालिसिस होता है सर उसका। सिंह साहब, इतनी बड़ी कंपनीज आपकी SBI म्यूचुअल फंड कंपनी है, आपने ज़ीरो से ये लेवल तक कंपनी को देखा है, तो इतना कंपनी इतनी आगे जो जाती है, डेफिनेटली उसके अपने कुछ कोर वैल्यूज़ होंगे। मैं वो जानना चाहता हूँ कि SBI किस कोर वैल्यूज़ को लेके चल रही है? कोर वैल्यूज़ तो सर वही है, एथिक्स, मोरालिटी, इंटेग्रिटी एंड कस्टमर सेंट्रिसिटी। दीज आर द 4 थिंग्स व्हिच वी डू एंड वी हैव ए जॉइंट वेंचर पार्टनर जो कि हमारे अमुंडी के नाम से कंपनी है। तो वही एक्चुअली वी ड्रॉ अवर वैल्यूज़ फ्रॉम आवर पेरेंट्स। वट एवर स्टेट बैंक इज नोन फॉर, SBI म्यूचुअल फंड शुड ऑल्सो बी known for that. SBI is known for being the largest. SBI is known for being everywhere in the country. SBI is known for very transparent organization. So we want to buy the same values and also because we are the progeny of SBI only. आपको क्या लगता है सिंह साहब के SBI म्यूचुअल फंड कंपनी और भी बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनी है, कैसे SBI जो है आपको ऐसा लगता है कि ये बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स SBI म्यूचुअल फंड इज डिफरेंट? Yeah, SBI mutual fund is definitely different because the kind of, first we are the largest, people have shown a lot of trust. Our attrition rate is the lowest in the country. हमारे लोग जो आते हैं वो पूरी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, वो हमें छोड़ते नहीं हैं। तीसरा ये है कि हमारी एम्प्लॉइज़ की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉइज़ की बात कर रहे हैं। तो तीसरा जो उसमें सबसे बड़ी है, द काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अदर ethos which we carry forward. And I'm sure there is no force on the earth which can stop the growth, relative growth of the company. We have created a big institution out of it. एक तो चीज़ है कि SBI म्यूचुअल फंड का AUM बहुत बड़ा है, 11 लाख करोड़। तो मतलब ये तो बहुत रिच ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट एंड द AUM। तो SBI म्यूचुअल फंड की रिचनेस और भी कुछ है आपको लगता है
जैसे एक साधु को पूछा है तो वो स्पिरिचुअली रिच होता नहीं देखिए, रिच तो है ही कि इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा हो गया है कि अब चीज़ें ऑटो मोड पे हैं, तो उसमें किसी को ना हर रोज़ की एक दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि SOPs बनी हुई हैं, रेगुलेशंस हैं, कंट्रोल्स हैं, सब कुछ है, तो वो ये तो एक कारवां है, बढ़ता ही जाएगा। इसमें तो कोई इसमें दूसरी सोच वाली बात ही नहीं है। सिंह साहब, आपका कोई एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगा इस कंपनी में, कोई ऐसा आपने कुछ अचीवमेंट हासिल किया हो या कोई माइलस्टोन हासिल किया हो जो कि आप हमारे साथ में शेयर करना चाहेंगे? नहीं देखिए, उसमें क्या होता है, अचीवमेंट्स और ये मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ ना एवरी नाउ एंड देन कीप ऑन कमिंग। मगर सबसे बड़ा अचीवमेंट वही था जब हम पहली बार 1 लाख करोड़ पे पहुंचे, क्योंकि एक हमारा ड्रीम था कि हमें 1 लाख करोड़ की कंपनी बनानी है। तो 1 लाख करोड़ का जब हुआ था, उस टाइम जो फीलिंग थी, आज शायद वो 10 से 11 या 11 से 12 होती है, 2 लाख करोड़ कट के वो नहीं बनती, क्योंकि दैट वाज अ स्टेपिंग स्टोन। वंस यू रीच अ पर्टिकुलर लेवल, देन देयर आफ्टर यू मल्टीप्लाई। So that was a day that was a very special day for me when we made this company 1 lakh crore company. एक चीज़ मेरे को समझ में आ रही है सिंह साहब आपसे बात करते करते कि अभी आप जो है ना, वो आप नहीं, आप SBI म्यूचुअल फंड ही बन गए हैं। क्योंकि मैं आपसे पूछता हूँ तो आप SBI के बारे में बोलते, इतने आप ना SBI म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ में एक हो गए आप ना। यू आर नॉट DPC, यू आर SBI म्यूचुअल फंड ओनली। सो सिंह साहब, आप अभी इतने सालों से इस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, आपने इतने साल इस कंपनी को दे दिए, अब आप नो एज ए जॉइंट CEO लेवल पे आप काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अभी आने वाले दिनों में आप जब नो कंपनी से रिटायर होंगे तो आप किस प्रकार की लेगेसी अपने पीछे छोड़? ये लेगेसी की बनाने की कोशिश नहीं, लेगेसी ऐसी बन गई है क्योंकि एक DNA बन गया है कंपनी का। वो जो DNA में, इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हमारे जो चेयरमैन अभी रिटायर हो रहे हैं, दिनेश खारा साहब, उनका बहुत बड़ा हाथ है। 2013 में जब वो आए थे हमारे पास, दिनेश खारा, तो ही इज़ रिटायरिंग नाउ ऑन 28, बट वो 2013 में जब हमारे यहाँ आए थे MD बन के, तो उनके साथ एक जैसे होता है केमिस्ट्री मैच होना, और इकट्ठे तौर पे काम करके हम कंपनी को काफ़ी आगे लेके गए, और उसके ना बेसिस जैसे नींव बड़ी स्ट्रॉन्ग की हमने। और वो तो चाहे 2013 के बाद 2016 में MD बन के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वापस चले गए, परंतु एज MD आल्सो ही हैज़ बीन ग्रूमिंग अस, ही हैज़ बीन ट्रेनिंग अस, ही हैज़ बीन टेलिंग अस व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। और अभी वो उसके बाद चेयरमैन बन गए, तब भी उनका हाथ रहा। तो उससे पहले एक और MD होते थे, मिस्टर PGR प्रसाद, केरलाइट थे, तो वो भी उन्होंने मतलब कंपनी को आगे ले जाने की बहुत कोशिश की थी। तो उनका कंपनी की ग्रोथ में दोनों व्यक्तियों का बहुत बड़ा हाथ है। तो हम तो ठीक है, सिपाही के तौर पे काम करते रहे, अभी यहाँ पे पहुँचे हम। तो लेगेसी है, देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ प्रोफेशनल्स हु विल कैरी ऑन द बैटन व्हेनेवर आई हैंग माय शूज़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिंह साहब, मैंने आपसे जो भी मैंने बातें की है इस वीडियो के दौरान, इस इंटरव्यू के दौरान, उससे जो निचोड़ निकल के आता है, यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंसिस्टेंसी। आप एक कंपनी के साथ में लगे और कुछ इस तरीके से लगे कि आज तक लगे हुए हैं, और यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल कि किसी कंपनी के अंदर कंपनी का हिस्सा कैसे बन जाना है, तो जो भी दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं उनको डेफिनेटली जो चीज़ें मैंने आपकी बातों से निचोड़ निकाला है, शायद उन्होंने भी ये निचोड़ निकाला होगा। बहुत सारी लर्निंग मिलती है सिंह साहब जब आपसे बात करता हूँ, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू सर, बात करके और आपके विचार जानकर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, समय निकाला, थैंक्स अ लॉट, विचार, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।